आदरणीय हमारे बड़े भाई हल्का कालका से विधायक प्रदीप चौधरी जी, मंच पर आसीन महिपाल जी, वर्मा जी, मास्टर छज्जूराम जी, खुर्शीद जी, सैनी साहब, कमालदीन जी, भूतपूर्व में हमारे सरपंच, हमारे प्रधान काका जी, सरपंच साहब, छायाकार बंधु ताज जी, व अन्य गांवों से आए हुए रैना से, सुल्तानपुर से, मावली, प्यारेवाड़ा, गोविंदपुर, टिब्बी से गणमान्य व्यक्ति, सभी सरपंच साहिबान, पंचायत मेंबरों का, गढ़ी के हमारे भाइयों का, सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में आप आए। रूपरेखा जैसे भाई साहब सुबह से चल रहे हैं, 3 बजे से प्रोग्राम है भाई साहब के। मौली में भी प्रोग्राम हुआ, दूसरा आपका प्रोग्राम है, उसके बाद काजोपुर में भी प्रोग्राम है और रायपुरानी में भी ऐसी ही वर्करों की मीटिंग है। वर्कर मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है, जब हमारे भाई बड़े भाई वरुण मुलाना जी हमारे प्रत्याशी जो अम्बाड़ा से हैं वो हमारे बीच में आए और हम बढ़ चढ़कर उनका स्वागत करें, उनके विचार सुने, अपने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा करके लेके आए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वरुण भाई के विचार सुन सकें। जैसे प्रोग्राम अभी तय हुआ कि एक प्रोग्राम गढ़ी में होगा ही होगा, अभी पीछे से हमने भी प्रोग्राम किए, तो बड़े गांव का जलसा बड़े मैसेज देता है आसपास के इलाके में। तो आप जितनी ज़्यादा संख्या में आएंगे, अपने प्रत्याशी की आवाज़ सुनेंगे, उनके विचार सुनेंगे, आपका भी मन, औरों का भी मन बनेगा वोट डालने का। और जैसा हमारे पूजनीय छज्जूराम जी ने बताया कि ये मौका है हमारे पास, जो 25 मई आने वाली है, वो एक सुनहरा मौका है। इस सरकार को जो निकम्मी निठल्ली हमारे एरिया के लिए, हमारे हरियाणा के लिए तो बिल्कुल निकम्मी सरकार है। जितने भी हमारे यहाँ सरपंच बैठे हैं, शायद इतनी ज्यादती किसी सरकार में नहीं हुई। अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत की याद दिला दी। हाउसिंग बोर्ड चौक पे सरपंचों के कपड़े फटे हुए थे, डंडों से पीट पीट के बुरा हाल किया हुआ था, तो वो भी दिन याद है। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 साल पुरानी बात है। मेरा सभी से निवेदन है, जो पंच सरपंच गए थे उस एजिटेशन में और सरकार ने जो अन्याय किया कोर्ट को आगे रखकर, वो शायद भूल लेना। आप सभी को याद भी करवाना है, अगर कोई भाई भूल भी जाता है उस चीज़ को याद भी करवाना है कि आपके साथ क्या बीती थी, खट्टर ने क्या क्या बयान दिए थे, सरपंचों को चोर, ठग, भ्रष्टाचारी बता दिया और खुद दूध के दूल्हे हो गए वो सारे। उस दिन हम भी गए थे सरपंचों को समर्थन देने, भाई साहब भी थे, विधायक जी ने, सारी जिला परिषद की टीम थी, सारे हम 10 के 10 मेंबर वहाँ गए थे और उनको, सरपंच साहिबान को अपना समर्थन दे के आए थे। परंतु 1 घंटे के बाद ही खबर आई कि जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ, उसमें काफ़ी सरपंच घायल हुए, हमारी महिला सरपंच भी थी, उनके साथ भी काफ़ी ज्यादतियाँ हुई और भगा भगा कर उनको मारा गया। तो जैसे कल करनाल में हुआ, 22 जिला परिषद मेंबर थे वहाँ पे इकट्ठे, सभी इकट्ठे हुए चेयरमैन समेत, और उन्होंने लोटा नून डाला कि भाई खट्टर को वोट नहीं डालेंगे, किसी को भी दे देंगे, खट्टर को वोट नहीं देंगे। किसान वर्ग, कमेरा वर्ग सब इससे असुरक्षित, अल्पसंख्यक इससे असुरक्षित, हिंदू मुस्लिम, हमारे यहाँ बीच में भाई बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम करना इस पार्टी की पुरानी आदत है और ये राम के नाम पे ही वोट उगाही का काम करते हैं, आपस में लड़वा कर। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारा एरिया बड़ा शांत एरिया है और अन्य जगह पे, दिल्ली जैसे एरिया में, यूपी जैसे एरिया में एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर वोट इकट्ठा करने का काम ये पार्टी बीजेपी करते रही है। तो साथियों, आप सभी तो बहुत समझदार हैं और हमारा एरिया जागरूक हो चुका है। जितना हमारा एरिया पिछड़ा हुआ है, शायद कोई और एरिया पिछड़ा हुआ ना हो। राजधानी के साथ होने के बावजूद भी हमारे बच्चे रोजगार से दूर, हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत दूर दूर तक धक्के खाने पड़ रहे हैं। कोई बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ नहीं आया। जो हमारी अब प्रत्याशी हैं भाजपा की, यहाँ से पूर्व में रतनलाल कटारिया जी, स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी यहाँ से मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री, परंतु कोई ऐसी एक उपलब्धि नहीं है जिसके लिए हम गर्व कर सके कि हमारे एरिया में एक उपलब्धि केंद्रीय मंत्री के द्वारा, हमारे एरिया के एमपी द्वारा
ताकि हमें भी गर्व हो कि हमारे एरिया में मंत्री जी ने ये काम कर दिया। 10 साल में 1 साल का बजट होता है एमपी का 5 करोड़ का। 5 करोड़ की अनुदान राशि कहीं भी दे सकता है एमपी, और 5 साल की 50 करोड़ 25 करोड़ बैठती है, और 10 साल की 50 करोड़। साथियों 10 साल में 50 करोड़ रुपए अगर किसी एरिया में लगे, 9 हल्के हैं हमारे, 9 हल्कों में से कहीं भी 1 करोड़ रुपए भी नया पैसा नहीं लगा। उसका हिसाब मांगने का समय भी आया है। अगर आपके पास, आपके बीच में बीजेपी का प्रत्याशी आए तो उनसे पूछना कि आपने वो 50 करोड़ रुपए जो आए थे वो कहाँ लगाए, किस तरह लगाए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस आप सबसे यही विनती है कि जब भी हमारे विधायक जी के संरक्षण में हमें समय मिले वरुण भाई जी का, और वरुण भाई जी आए हमारे बीच में, हमारी समस्याएं सुने, तो उस समय आपने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपने वरुण भाई जी की सभा में पहुंचना है, और समय का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी समय दे दिया जाएगा, हमें रत्तेवड़ी में 11 बजे का समय दिया गया था जी, और 11:15 बजे वरुण भाई जी रत्तेवड़ी में पहुंच चुके थे। हमने 10 मिनट उनको वेट करवाया, ट्रैक्टर रैली के द्वारा उनको लेके आए। तो ऐसे ही बढ़ चढ़ के अपने प्रत्याशी का मान सम्मान करना है, और उनको आश्वासन के साथ साथ ये विश्वास भी दिलवाना है कि हमारा एरिया किसी भी कारण से आपके साथ पीछे नहीं रहेगा, बढ़ चढ़ के भाग लेगा। साथियों 1.5 साल पहले हमारा जिला परिषद का पंचायतों का चुनाव हुआ। पूरे पंचकुला में भाई प्रदीप चौधरी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और एकमात्र हमारा ऐसा जिला था जिसमें 10 की 10 सीटें 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक कांग्रेस की झोली में आई थी, भाई प्रदीप चौधरी जी की झोली में आई थी। ये इनकी मेहनत तो थी। आप जैसे जो वर्कर बैठे हैं, जो घर घर गए भाई प्रदीप चौधरी के लिए नहीं, आपने हर वर्कर के लिए आपने खुद जिला परिषद मेंबर प्रत्याशी बन के, ब्लॉक समिति प्रत्याशी बन के आपने वोट मांगे। तो इसी प्रकार हमने वरुण भाई के लिए भी वरुण मुलाना बन के वोट मांगने हैं। अपनी माताओं को, बहनों को घरों में जाके समझाना है कि अब समय आ गया है बदलाव का, और हमारा नेतृत्व मजबूत है। अंतिम मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप सभी बढ़ चढ़कर भाग लें। मतदान वाले दिन भी बढ़ चढ़कर भाग लें, वोटिंग ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत रखें, ताकि हमें कहीं भी अगर नुकसान हो रहा हो तो हम उसकी भरपाई अपने एरिया से कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।